नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुरुवार को कोरोना वायरस ने मुजफ्फरनगर में 29 लोगों को लिया अपने शिकंजे में। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 314 पर। बुधवार की शाम मंसूरपुर क्षेत्र में हाईवे के निकट एक महिला का अधजिला शव बरामद होने से क्षेत्र में फैली सनसनी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री ने जनपद में नवचयनित जूनियर इंजीनियर को वितरित किए नियुक्ति पत्र। गुरुवार को एसपी सिटी के नेतृत्व में कचहरी में चला गया सघन चेकिंग अभियान। गुरुवार को हिंदूवादी नेता मनीष चौधरी ने पटेल नगर स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धाओं को किया कंबल में मिठाई का वितरण। गुरुवार को महामना मालवीय की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मालवीय चौक पर किया गया मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण। और अब खबरें विस्तार के साथ। देश एवं दुनिया में फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच गुरुवार को जनपद मुजफ्फरनगर में भी कोरोना संक्रमण के 29 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि गुरुवार को ही जनपद के 22 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त भी हो गए हैं, जिस कारण अब जनपद में एक्टिव कोरोना संक्रमितों की संख्या 314 है। गुरुवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1289 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें रैपिड किट के माध्यम से 15 तथा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर जनपद के 14 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन 29 लोगों में खालापार 2, अंसारी रोड 1, घेर खत्ती 1, जवार कॉलोनी 3, रेशु विहार 1, प्रेमपुरी 1, नई मंडी 1, आबकारी रोड 1, पटेल नगर 2, मानसरोवर कॉलोनी 1, लक्ष्मण विहार 1, पुलिस लाइन 1, कृष्णापुरी 1, लालबाग 1, इंदिरा कॉलोनी 1, रामपुरी 1, साउथ सिविल लाइन 1, शिवनगर खतौली 3, गांधीनगर 2, सुनारू की धर्मशाला खतौली 1, कुकड़ा 1 तथा मंसूरपुर से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही गुरुवार को जनपद के 22 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस कारण अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 314 है। बुधवार की शाम मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर क्षेत्र में हाईवे पर किंग्स विला रिजॉर्ट के निकट एक महिला का नग्न अवस्था में अधजिला शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मंसूरपुर पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार आसपास के क्षेत्र में गुमशुदा महिलाओं की सूचना तथा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल कर महिला की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। वहीं महिला से रेप के मामले में पुलिस का कहना है कि महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस विषय में कुछ कह पाना संभव हो सकेगा। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया। मंसूरपुर में हाईवे के किनारे किंग्स विला के निकट एक खाली जगह पर एक महिला का शव मिला है, जो लगभग जली हुई अवस्था में था, जिससे पहचानना मुश्किल हो रहा था और उसका पंचायतनामा भरकर हमने इसको मॉर्चरी भिजवा दिया है। पिछले एक सप्ताह में जो भी आसपास जोन में या रेंज में कोई भी महिलाएं इस तरीके की अगर कोई गुमशुदगी है तो उसके बारे में शिनाख्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहीं किसने उसकी हत्या करके यहाँ पर फेंक ना दिया हो। सर, जिस तरह से जला हुआ मिला है और नग्न अवस्था में मिली है, पुलिस का क्या मानना है सर इसमें? देखिए, जो सारी चीज़ें आएंगी वो तो पीएम रिपोर्ट के आधार पर ही आएंगी और हम प्रयास करेंगे कि जो भी तहरीर मिले, जो भी उसकी शिनाख्त हो, उसके आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत और अभियुक्त को जल्दी से जल्दी जेल भेजा। पहचान हो पाई सर? अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन प्रयास जारी है और उसमें सभी जगह पर हमने रिपोर्ट भेज दी है और आसपास के सभी जगह पर खुद एक कांस्टेबल को भेजकर कार्रवाई कराई जाएगी। गुरुवार को पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के नवचयनित कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कार्यक्रम का आयोजन कर नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवचयनित युवाओं को संबोधित करते हुए उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ साथ ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देने की बात कही गई। इसी कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर में भी कलेक्ट्रेट स्थित
एनआईसी भवन में राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल द्वारा जनपद में नवचयनित जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर श्री कपिल देव अग्रवाल का कहना था कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में रिक्त 1438 जूनियर इंजीनियरों के पदों पर नव युवाओं की नियुक्ति कर प्रदेश में पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती परीक्षा को अंजाम तक पहुंचाया है तथा विभाग में नव युवाओं की नियुक्ति से प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार में 1438 जेईस को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। धनतेरस के पावन पर्व पर 1438 लोगों के परिवार में, घर में उनकी बहुत प्रसन्नता का माहौल है कि लखनऊ से माननीय मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट देने का काम किया। ये नियुक्तियां 2013 में इनका नोटिफिकेशन हुआ था, 2016 में इनका एग्ज़ाम हुआ था। इतने लंबे समय की प्रतीक्षा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को रोज़गार देने की दृष्टि से बहुत व्यक्तिगत उसमें रुचि लेकर के, और हमारे जल संसाधन मंत्री, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनकी व्यक्तिगत प्रयास से इतने सब नौजवानों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज चूँकि दीपावली का पर्व है, धनतेरस है, तो आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। तो उन्हीं के प्रयास से यहाँ एनआईसी मुजफ्फरनगर में भी, जो मुजफ्फरनगर के हमारे 18 लोग, 19 नौजवान, उनको नियुक्ति मिलने का काम हुआ है और वो जेई बने हैं। इस अवसर पर मेरे सभी जो नवनियुक्त जेईस हैं, इनको बधाई, माननीय मुख्यमंत्री को बधाई। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में एसपी सिटी से सतपाल अंतिल द्वारा डॉग स्क्वाड व एंटी सबोटाज टीम को साथ लेकर जिला कचहरी में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कचहरी की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने हेतु जनपद में प्रतिदिन एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में जिला कचहरी में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। गुरुवार को भी एसपी सिटी से सतपाल अंतिल ने कचहरी के सभी भागों की सुरक्षा व्यवस्था को चेक करते हुए कचहरी परिसर में खड़े वाहनों की डिग्गी आदि की भी तलाशी ली। इसके अलावा कचहरी परिसर में घूम रहे संदिग्ध लोगों को रोककर उनकी सघनता से तलाशी ली गई। इस अभियान के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया, देखिए, जनपद भर में त्योहारों की सेंसिटिविटी को देखते हुए इसमें लगातार हमारे लेवल से सारी जगह पे ड्यूटियां लगाई गई हैं और पूरी मोबाइल टीम्स हमारी जनपद भर में एलआईयू के साथ में डॉग स्क्वाड के साथ में जनपद भर में चेकिंग अभियान इनके द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ है, खरीदारी ज़्यादा हो रही है, जहाँ पर महिलाओं का ज़्यादा आना जाना, वहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ में चेकिंग कराई जा रही है। इसी के साथ साथ कोर्ट में भी आज चेकिंग देखिए, कोर्ट में हम डेली बेसिस पे चेकिंग होती है, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी के द्वारा डॉग स्क्वाड के साथ एलआईयू की टीम के साथ पूरी तरह से कोर्ट कचहरी कंपाउंड की सुरक्षा व्यवस्था चेक की जाती है और इसमें अगर जो कोई संदिग्ध है उनकी तलाशी ली जाती है। इसी के क्रम में आज हमारे द्वारा यहाँ पर चेकिंग की गई है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में प्रसिद्ध समाज सेवी तथा हिंदूवादी नेता श्री मनीष चौधरी द्वारा दीप पर्व दीपावली की खुशियों को साझा करते हुए नई मंडी के पटेल नगर में स्थित वृद्धाश्रम में निवास करने वाली वृद्ध महिलाओं को कंबल तथा मिठाई का वितरण किया गया। इस अवसर पर आश्रम संचालक श्री विकल्प जैन के अलावा आश्रम से जुड़े अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे तथा सभी लोगों ने वृद्ध महिलाओं से आशीर्वाद प्राप्त किया।
इस अवसर पर श्री मनीष चौधरी का कहना था कि आश्रम संचालक द्वारा इस वृद्धाश्रम का संचालन कर बड़े ही पुण्य का कार्य किया जा रहा है तथा उन्होंने मिठाई व कंबलों का वितरण कर दीपावली की खुशियों को साझा करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। कार्यक्रम के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। धन्यवाद। जैसा हमारा हिंदू धर्म का दीपावली का पर्व है, इस समय सभी सामाजिक संगठन और सभी हिंदू धर्म में जितने भी संगठन हैं सभी अपने अपने धर्म को लेकर अपने हर जगह दीपावली की जो खुशियाँ हैं सभी मिलजुल कर जो इस समय त्यौहार मना रहे हैं, उसके लिए एक मुख्य कड़ी में पटेल नगर स्थित वृद्धाश्रम जो कि हमारे विपुल जैन जी हैं, उनके विकल्प जैन जिनके संरक्षक में चल रहा है। बहुत अच्छा कार्य है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं सबकी देखी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो दीपावली वाले दिन हमारी पूरी टीम जैसे कि मनोज पाटिल जी, हरीश पालीवाल जी, सुरेंद्र मित्तल जी, पंकज गुप्ता जी, सभी संगठन पूरी अपनी युवा टीम, विक्की चावला जी, अन्य पदाधिकारी, हमारी जो युवा शक्ति संगठन इस समय जो कार्य कर रही है सामाजिक स्तर कर लेके, तो आज यहाँ पर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनको जितनी हमारी व्रत महिलाएं हैं उनको कंबल और मिठाई देकर वितरित किया गया है और इस खुशी में दीपावली में वो हमारे साथ रहे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। और भविष्य में इस आश्रम में बहुत जैसे कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है उसमें सभी हमारे साथियों की ओर से आज विकल्प जैन जी को एक वादा किया गया कि ऊपर इसमें जो भी निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो भी सहयोग होगा सभी टीम के जितने हमारे पदाधिकारी हैं सभी का विशेष सहयोग रहेगा और जैसा भी सभी का निर्णय होगा इसी के आधार पर विकल्प जैन जी के आप आश्रम में वृद्धाश्रम में जैसे भी इनको सहयोग दीजिएगा हम अपनी पूरी ओर से कोशिश करेंगे। जय श्री राम। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर नगर के मालवीय चौक पर सपा नेता श्री राकेश शर्मा के साथ साथ सर्व समाज के लोगों ने मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इस अवसर पर समाज के लोगों का कहना था कि ब्रिटिश काल में मालवीय जी द्वारा देश की आजादी के लिए संघर्ष करना तथा हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना ऐसे दो कार्य हैं जिनको देश कभी भुला नहीं सकता और इसी कारण आज संपूर्ण राष्ट्र उनके सामने नतमस्तक है तथा देश उनका ऋणी है। इसके अलावा आज तक भारतवर्ष में केवल मालवीय जी को ही महामना की उपाधि से नवाजा गया है, जिस कारण इस बात से उनकी महानता का पता चल जाता है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति ने बताया कि आज हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और महान शिक्षाविद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पुण्यतिथि है। 12 नवंबर 1946 को ये दुर्भाग्य रहा कि वो आज़ादी नहीं देख सके। आज़ादी से पूर्व ही उनका देहावसान हुआ, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने जो संघर्ष किया आज़ादी के लिए और महामना मालवीय जी ने जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, दोनों काम एक साथ करना उस समय बहुत जोखिम भरा काम था। लेकिन आज पूरा समाज उनके सम्मुख नतमस्तक है, पूरा राष्ट्र उनका ऋणी है और आज तक इस देश में केवल एक ही व्यक्ति को महामना की उपाधि मिली है और वो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो आज हम सभी लोग पूरे समाज के सर्व समाज के लोग आज यहाँ उनकी यादगार में एक यज्ञ हवन और शांति पाठ करने के लिए आए हैं और उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।